आजकल इतिहास पढ़ा कम जाता है और वीरों पर जातीय दावा ज़्यादा किया जाता है। जिस योद्धा का नाम अमर हो जाए उसे अपनी जाति का बताने की होड़ शुरू हो जाती है। आज आला और उदल पर नैरेटिव चल रहा है। कल कोई महाराणा प्रताप पर नया दावा ले आएगा। लेकिन ये इतिहास व्हाट्सएप पावर से नहीं लिखा जाता। इतिहास लिखते हैं समकालीन ग्रंथ, वंशवालियाँ और प्रमाण। अब सवाल ये है, क्या आला उदल के सच में हिस्टोरिकल सोर्सेस अहिर बताते हैं, या फिर कुछ लोक कथाओं की बाद की कृतियों से ओरिजिनल हिस्ट्री बताकर वायरल कर रहे हैं। सबसे पहले समझो, आला उदल कोई साधारण योद्धा नहीं थे। वे थे चंदेल सम्राट परमर्दी देव परमाल के मुख्य सेना नायक और 12वीं शताब्दी के राज दरबारों में सेना का सर्वोच्च कमान वंशीय क्षत्रिय कुलों को ही दी जाती थी। अब आते हैं सबसे बड़े प्रमाण पर। आला खंड और बुंदेलखंड की प्राचीन वीर गाथाओं में आला उदल को बार बार बनाकर राय, ठाकुर और राजपूत संबोधन मिलता है। एक प्रसिद्ध पंक्ति आती है, धिक धिक तेरी राजपूती। अब सोचो, अगर आला राजपूत नहीं थे तो उनकी राजपूती पर ताना क्यों मारा गया। दूसरी बात, ठाकुर शब्द आज की तरह कैजुअल टाइटल नहीं थे। मध्यकालीन उत्तर भारत में यह मुख्यतः क्षत्रिय, राजपूत सरदारों और जागीरदारों के लिए प्रयुक्त होता था। तीसरी बात, इतिहासकारों ने बनाकर को राजपूत शाखा माना है। हाँ, उनकी वंश परंपरा को लेकर अलग अलग कथाएं मिलती हैं, लेकिन उन्हें राजपूत योद्धा परंपरा से बाहर नहीं रखा गया। अब कुछ लोग 2 स्क्रीनशॉट्स दिखाकर पूरा इतिहास बदलने निकल पड़ते हैं, लेकिन समस्या ये है, उन स्क्रीनशॉट्स का सोर्स क्या है? ओरिजिनल, अनस्क्रिप्ट, कंटेम्प्रेरी इंस्क्रिप्शन, कोर्ट क्रॉनिकल, या सिर्फ किसी बात की लोक प्रति का क्रॉप्ड पेज। इतिहास का रूल सिंपल है, जितना पुराना और कंटेम्प्रेरी सोर्स होगा उतनी उसकी क्रेडिबिलिटी होगी। और कंटेम्प्रेरी ट्रेडिशंस में आला उदल बार बार बनाफर राजपूत योद्धा कहलाते हैं। वीरों का सम्मान करो, उन्हें सोशल मीडिया पॉलिटिक्स का टूल मत बनाओ, क्योंकि इतिहास इमोशन से नहीं एविडेंस से चलता है, और एविडेंस यही कहता है कि आला उदल बुंदेलखंड के वीर बनाफर राजपूत योद्धा थे। जय मां भवानी।